इनका नाम है फाइनेंशियल एडवाइजर या इन्वेस्टमेंट प्लानर या फाइनेंशियल प्लानर इन्वेस्टमेंट एडवाइजर, ये टाइप के अपने कार्ड में लिखते हैं सेल्स में। वो कहते हैं कि हम एक्सपर्ट्स हैं, हमें सब कुछ पता है, लेकिन आप पैसे नहीं दे रहे हो, हम कमीशन ले रहे हैं। ये खुल के नहीं कहते हैं, लेकिन आप थोड़ा सा डिग करोगे तो आपको पता चलेगा कि वो कह रहे हैं कि हमें कमीशन मिलता है। ये प्रोडक्ट्स आपको बेचने से नहीं कहेंगे, वो आपको दिलाने से कहेंगे। आपको ये प्रोडक्ट दिलाने के बाद हमें कमीशन मिलता है। वो कौन से टाइप के प्रोडक्ट्स लेके आते हैं? तो एक है इंश्योरेंस कई तरह के होते हैं। दूसरा है म्यूचुअल फंड्स, लेकिन इसकी सबसे बड़ी फीचर ये है कि आप उनको सामने चल के पैसे दे रहे हो, चाहे इंश्योरेंस हो, चाहे म्यूचुअल फंड हो, चाहे किसी भी और तरीके के ये एन्युइटीज हो, चाहे किसी टाइप का हाइब्रिड स्कीम हो, जहां पर वो दो प्रोडक्ट्स को ज्वाइन करके वो आपको एक प्रोडक्ट बना के बेचते हैं। जब ये लोग आपके घर पे आते हैं, आपका चाय पीते हैं, आपके साथ टेबल पे बैठते हैं या सोफे पे बैठते हैं, डिस्कशन करते हैं, आपको पेपर्स दिखाते हैं, आप एक कंफ्यूज्ड माइंडसेट में हो। एक तरफ से वो आपका मेहमान है, और ये खास करके मैं कह रहा हूं जब बैंक एम्प्लॉयज आपके घर पे आते हैं, तो आप उनका आदर सत्कार, मेहमान नवाजी वैसे करोगे जैसे कि वो आपके मेहमान हैं। आप मेहमान की बात काटते नहीं हो, उनकी बात सुनते हो। अगर वो कुछ बकवास भी सुनाए तो आप ऐसे नहीं कहोगे बॉस ये बकवास है। आप उनको चाय पिला रहे हो, बिस्किट खिला रहे हो, कह रहे हो सर, ऐसे नहीं हो सकता। तो आप रिस्पेक्टफुली पूछोगे। अब किसी भी सवाल को आप रिस्पेक्टफुली फ्रेम करते हो तो उसका धार जो है वो धार निकल जाता है, उसकी एज नहीं रहती है। आप सवाल काट के नहीं पूछ सकते, बॉस ऐसे नहीं, आपने जो गणित गिनाया है ना, ये गणित में प्रॉब्लम है, मैं आपको बताता हूं। इस तरह से बहसबाजी में आप नहीं जाओगे, और अगर जाओगे तो आपकी पत्नी आपको टोक देगी। वो आपको अंदर बुलाएंगे और कहेंगी उनकी बेइज्जती करनी थी तो बुलाया क्यों? सुन तो लो वो क्या कह रहे हैं, सुन तो लो। अब वो पॉजिटिव कह रहे हैं तो आपकी पत्नी को भी अच्छा लग रहा है। आप नेगेटिव कहे जा रहे हो, आपकी पत्नी कहेगी यार ये तुम बहुत नेगेटिव कहते हो यार, ऐसे ही हो तुम। नेगेटिव सोचने से नेगेटिव होता है, कभी आपकी तरक्की नहीं होती है, इसीलिए तुम जहां पे हो वहीं पे हो। तो ये टाइप का सब हो जाएगा आपके साथ घर पे। तो आप नहीं करना चाहोगे तो आप पॉजिटिव बोलोगे, आप बाहर निकल के हाँ भाई क्या कह रहे थे सुनोगे पूरा। या तो वो आपको इंश्योरेंस पकड़ा के जाएंगे, या म्यूचुअल फंड पकड़ा के जाएंगे, या किसी तरह की एन्युइटी पकड़ा के जाएंगे, यानी कि पेंशन स्कीम पकड़ा के जाएंगे, या किसी तरह से टैक्स सेविंग की बात करके जाएंगे कि आप ऐसे भी इसमें पैसे डालिए, इसमें टैक्स सेविंग है, इतना टैक्स कंसेशन है, ATCC वगैरह वगैरह, ये सब ब्रेक्स मिलेंगे। ऐसे करके जो भी हो, जैसा भी हो, वो आपसे पैसे लेने वाले हैं, और आपको ये कन्विंस भी कर देंगे कि उन्होंने जो भी डिसीजंस लिए हैं वो सिर्फ और सिर्फ आपकी भलाई के लिए किए हैं, उनके भलाई के लिए नहीं है। वो अपनी भलाई के बारे में सोच नहीं है, वो निस्वार्थ भाव से कर रहे हैं। तो सबसे बड़ी गुट्टी जो आपको पिलाई जा रही है वो ये है कि ये एडवाइजर जो कमीशन पे काम करता है, जो अपनी कमीशन चाहता है, जो आपके पहले प्रीमियम में से बहुत बड़ा कमीशन लेने वाला है, वो कह रहा है कि मैं निस्वार्थ भाव से तुम्हारा काम कर रहा हूं, और मैं तुम्हारे घर पे आया हूं तो निस्वार्थ भाव से आया हूं, और मैं तुमको गाइड कर रहा हूं ताकि तुम्हारा रिटायर्ड लाइफ सक्सेसफुल रहे, अच्छा रहे। और तुम उस बात को मान लेते हो, इस गुट्टी को पी लेते हो, और इस गुट्टी को पीने के बाद आप और कुछ कहने के सवाल जगह पे रहते ही नहीं हो। तो वो आपको किसी न किसी टाइप के फाइनेंशियल प्रोडक्ट को बेच देते हैं। अब मैं आपसे थोड़ा सा कॉमन सेंस के 2-4 सवाल पूछना चाहता हूं। पहला सवाल ये, क्या आपके कॉमन सेंस में बैठता है कि बहुत सारे ये लोग इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स, इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंट्स, फाइनेंशियल एडवाइजर्स बन के घूम रहे हैं, कार्ड छपवा रहे हैं, वो सोशल सर्विस करने निकले हुए हैं,
वो आपका फाइनेंशियल हालत सुधारने निकले हुए हैं। निस्वार्थ भाव से आपको वो सब समझाने निकले हैं जो आपको समझना चाहिए अपनी लाइफ को बेटर करने के लिए, और आपके मनी के जेन्युइन ग्रोथ करने निकले हैं। थोड़ा सा दिमाग लगा के सोचिए। निस्वार्थ भाव तो नहीं है ये तो आप मान लोगे, तो चलिए आप कहोगे निस्वार्थ भाव नहीं है क्रिश, लेकिन सेल्समैन है। अगर सेल्समैन है तो उसे कहना चाहिए कि मैं सेल्स कर रहा हूं सर, मैं एडवाइजर नहीं हूं, मैं कंसल्टेंट नहीं हूं, मैं एक्सपर्ट नहीं हूं, मैं सेलर हूं, मैं सेल्स कर रहा हूं। क्योंकि आप सेलर के साथ अलग तरीके से बात कर सकते हो, सेलर के एडवाइस के बारे में अलग तरीके से सोच सकते हो, कहना चाहिए। तो जब वो फाइनेंशियल एडवाइजर, फाइनेंशियल कंसल्टेंट वगैरह करके आते हैं तो आपका जो दिमाग का जो डिफेंस है वो डिफेंस को डाउन करके बैठते हैं। पहली बात, आप उनके सामने बैठते हो, निहत्थे होके बैठते हो, तो यहां पर गलती शुरू हो गई, ये तो आप मानोगे। ये भी अगर आपके बैंक एम्प्लॉय हैं, आपके बैंक में काम करते हैं, तो आप बहुत बड़ी मेहरबानी समझोगे कि वो आपके घर पे आए। अरे हम तो बैंक कस्टमर हैं, लेकिन आप हमारे घर पे आने की तकलीफ क्यों कर रहे हो, वगैरह वगैरह। तो ऑलरेडी आप वहां पे निहत्थे हो गए। आपके साथ बैठेंगे, आपके साथ यारी दोस्ती में बात करेंगे, आप ऐसे कन्विंस हो जाते हो कि ये हमारे दोस्त हैं, ये हमारे शुभ चिंतक हैं, हितेशु हैं, तो ऑलरेडी आप निहत्थे हो जाते हो। अब जाके वो आपको फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स बेचते हैं, और ये फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स का एक ओवरऑल इफेक्ट क्या रहता है ये मैं आपको समझाता हूं। आज के पैसे आपसे ले लेते हैं, आज अभी इसी वक्त इसी महीने आप अपने पैसे दे दो, कल किसी फ्यूचर में, किसी इवेंचुअलिटी में, इफ सम कंडीशंस आर मेट, आपका मौत हो गया, आपको इंजरी हो गई, आपका हॉस्पिटलाइजेशन हो गया, ये टाइप के इवेंचुअलिटीज में हम आपको पैसे देंगे। तो टुडेज मनी इज कन्वर्टेड इनटू टुमारोज मनी। तो इसी तरह से एन्युटीज बेचते हैं कि आपका रिटायरमेंट के बाद क्या होगा ये सोच के आपको ये करते हैं, लेकिन आज क्या हो रहा है उससे आपका नजर भटका देते हैं। एंड ऑल इन ऑल मेन मेरा पॉइंट ये नहीं है कि सभी प्रोडक्ट्स गलत हैं वगैरह, लेकिन उनका उद्देश्य क्या है, तो इस बात पर मेरा फोकस है कि उनका उद्देश्य आपको भटका के, आपको कंफ्यूज करके आपसे पैसे लेना है और उनका कमीशन लेना है, इतना ही उनका उद्देश्य होता है। सपोज आपकी कमाई ₹1,00,000 महीने का है, तो आप 1,00,000 रुपए तक फैल सकते हो, लेकिन वो कहेंगे नहीं सर आप कमिट कर दो कि आप हमको 30,000 रुपए दे दोगे एवरी मंथ, थोड़ा इसमें डालेंगे, थोड़ा उसमें डालेंगे, थोड़ा इधर थोड़ा उधर। तो आपका जो कमिटमेंट से आपका हाथ बांधा जा रहा है, जिस कमिटमेंट से आपका हाथ तंग किया जा रहा है, वो कमिटमेंट लेने से पहले आपको सोचना तो चाहिए, घबराना तो चाहिए, लेकिन वो आपको, आपका जो माइंडसेट है उसको रिवर्स कर देते हैं। वो ऐसे कहते हैं सर जो भी पैसे आ रहे हैं आप चाहे सेव कर रहे हो उसका वैल्यू कम हो रहा है, जो एक तरीके से सच है, लेकिन उसके विपरीत और एक सच ये भी है कि आपके पास ऑल्टरनेटिव्स हैं। आप अगर 1,00,000 रुपए में से 30,000 सेव कर रहे हो और अपने पास रख रहे हो, किसी प्रोडक्ट में नहीं डाल रहे हो, एफडी में डाल रहे हो, वो ऐसे सोच लो कि ये अपने पास रख रहे हो, या चलो सोना खरीद के रख रहे हो, अपने पास रख रहे हो, तो ये अपने पास रखने से आपका हाथ फ्री होता है। कल उठ के आपको पैसे चाहिए तो आपको किसी के पास पूछने की जरूरत नहीं है, या तो एफडी लिक्विडेट कर दो या सोना बेच दो, आउटराइट बेच दो। बाय द वे गोल्ड लोन मत लेना, गलती मत करना, सोने को आउटराइट बेच दो, पैसे मिल जाएंगे, वो पैसे को यूज करो। तो ये अपने पास रखना कहते हैं। ये लोग क्या करते हैं, सर आपका लॉक इन पीरियड है, 10 साल तक आपको 1.5 लाख रुपया देना है, या 2 लाख या 3 लाख जो भी है आप एक्सेप्ट कर रहे हो वो देना है, विच मीन्स एट द रेट ऑफ मंथली EMIs आप इतना दोगे, वो देना ही देना है। अब वो देना ही देना है, और
अगर आपने नहीं दिया, ये बात वो आपको बताते नहीं है कि अगर आपने नहीं दिया 2 साल या 3 साल या 4 साल के बाद आप चूक गए तो यहां पे आपका भारी नुकसान होगा, बहुत सारे पैसे इसमें से उनके ही हो जाएंगे। और वो ये भी नहीं बताते हैं कि आप पहली बार जब देते हो उसमें से बहुत बड़ा कमीशन उन्हीं को मिलता है, यानी लगभग 50% जैसा तो उनके पास चला जाता है। वो लोग आपको बताते नहीं है। तो उनका एक जनरल टेंडेंसी ये रहता है कि ये हर एक फाइनेंशियल एडवाइजर का है कि आपको कल से डरना चाहिए, आपको अपने रिटायरमेंट से डरना चाहिए, आपको डरना चाहिए कि आगे चल के हमारे पास पैसे नहीं रहेंगे। लॉजिकली ठीक है, डरना चाहिए भी, लेकिन फिर उसके बाद में जो जहां पे जाते हैं तो आपको ये प्रोडक्ट खरीदना चाहिए जो आपके फ्यूचर को श्योर करेगा। अब दोस्तों, फ्यूचर को श्योर करने के लिए एक कंपनी से आप प्रोडक्ट ले रहे हो, आपको इस बात से भी डरना चाहिए कि वो कंपनी 30 साल के बाद या 40 साल के बाद वो रहेगी या नहीं रहेगी। आप 25 के उम्र के हो, अगर वो किसी तरह की एन्युइटी या रिटायरमेंट स्कीम बेच रहे हैं, क्या वो आगे चल के रहेगा? विल इट बी देयर? जब आप रिटायर होते हो क्या वो रहेगा? उन्होंने स्कीम डिसॉल्व करके बैंक्रप्सी नहीं ये कर लिया होगा, डिक्लेयर कर लिया होगा, इसकी कोई श्योरिटी है? और अगर उन्होंने बैंक्रप्सी डिक्लेयर कर लिया तो आपके पास कुछ भी नहीं आएंगे, या टुकड़े टुकड़े में कुछ कुछ आएंगे। यानी ये सारे रिस्क आप ले रहे हो, इसके बारे में कोई बात नहीं करता है। नहीं सर, श्योर है सर। बहुत सारी कंपनियां, आप सोचिए कितनी कंपनियों का दिवाला निकल चुका है। आप सोचिए कितने बिल्डर कंपनीज का दिवाला निकल चुका है, कितने बैंक्स का दिवाला निकल चुका है, कितने बैंक्स करप्शन के मामले में फंस गए हैं, बैड डेट्स में डूब गए हैं। और 30-40 साल के को लेके आप प्लानिंग कर रहे हो तो कितने झोल हो सकते हैं आपके साथ, वो आप सोच सकते हो। बाद में ये लोग खड़े नहीं रहेंगे आपके लिए, ये लोग हैं ही नहीं, ये लोग अपना कमीशन लेके चले गए। फिर वो कहेंगे सर कंपनी क्लोज हो गया तो हम क्या करें। लेकिन आपको एक डर दिला के आपसे पैसे, जो आपके पास आज पैसे हैं और उन पैसों से आप कुछ ना कुछ प्लानिंग कर सकते हो, तो उन पैसों को ले लेते हैं और आपका हाथ तंग कर लेते हैं। आपके हाथ तंग हो जाते हैं। अगर 1 लाख का इनकम है, 30,000 40,000 निकाल दिया तो आप अभी 60,000 कमा रहे हो, ऐसे सोच के चलो, तो आपके हाथ तंग हो गए। अब तंगी में जीने की आदत डालोगे, बच्चों को तंगी में जीने की आदत डलवाओगे, आपकी जॉब लॉस हो गई तो पता नहीं कैसे आप ये पे करोगे, तब आप तड़फड़ाओगे, बैंक से एफडीज तोड़ तोड़ के इनको दोगे। और हमेशा से एक बात हर मर्द का कैरेक्टरिस्टिक है, औरतों का हो ना हो, लेकिन मर्द का मैं बात कर रहा हूं। हर एक मर्द का कैरेक्टरिस्टिक है कि वो कहता है कि मेरा तो ग्राफ ऐसे ही चलेगा, ऊपर जाएगा। मेरी जिंदगी का ग्राफ कभी नीचे आने वाला ग्राफ नहीं है, वो ऐसे ही ऊपर जाने वाला ही ग्राफ है। आज मैं अगर ₹1,00,000 कमा रहा हूं महीने का, तो अगले महीने में 1.25 कमाऊंगा, फिर उसके बाद मैं 1.5 लाख कमाऊंगा। करते करते मैं अगले 5 साल में मैं 2 लाख पे पहुंच जाऊंगा। ये टाइप से हमारा प्रोजेक्शन हमेशा होता है। और ये लोग आपको प्रोवोक करते हैं, ये लोग जानबूझ के आपको प्रोवोक करते हैं और कहते हैं सर आज आपकी 1 लाख की सैलरी है, अब ये तो बढ़ना ही है। तो आप ऐसे नहीं कहोगे नहीं घट भी तो सकता है, कम भी तो हो सकता है, आप नहीं कहोगे। अगर आप कह दोगे वो कहेंगे सर पॉजिटिव सोचिए ना। हमेशा आदमी को पॉजिटिव सोचना चाहिए। नेगेटिव करने से, कहने से ग्रोथ नेगेटिव होता है, तो आपको पॉजिटिव सोचना चाहिए, शुभ बोलो। तो ये कह के आपकी बात को टाल देते हैं। अगर आप रिस्क साइड पे देखना चाहो भी तो आपको रिस्क साइड पे देखने से रोक देते हैं, आपको रिस्क की बात में डिस्कशन करने से बंद कर देते हैं।